स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओबीई यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो आपको कैसे देना है, क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कि सर एक बारी बता दो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और आंसर अपलोड कैसे करने हैं इसको लेके भी बहुत कन्फ्यूज़न थी। और ऑनलाइन एग्जाम के ऑल डाउट्स यानी कि जितने भी आपके डाउट हैं सब मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। ठीक है, इस एक ही वीडियो में आपका पूरा काम बन जाएगा। वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अपने ओबी एग्जाम्स में। और आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं, आपको जरूर बताऊंगा। तो आज की ये जो वीडियो है, ठीक है, इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा ये जो वीडियो का जो कंटेंट है मेरे कॉलेज ग्रुप के उसमें एक पीडीएफ आई थी और मैं वही पीडीएफ का यूज करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मतलब सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। मुझे ये पीडीएफ काफी ज्यादा यूजफुल लगी, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपके एग्जाम तक आपको जाने के लिए, एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आप सबको पता होगा। फ्यू ऑफ यू हैव रिसीव्ड द एडमिट कार्ड एंड द रेस्ट विल रिसीव सून। बहुत लोगों को एडमिट कार्ड मिल गया होगा और जो बच गए हैं उनका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। डाउनलोड इट एंड कीप इट केयरफुली। आपको डाउनलोड करना है अपने एडमिट कार्ड को और अपने आप मतलब अपने पास ध्यान से रखना है। कीप इट हैंडी, यू विल नीड इट एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। अपने पास इसको बचा के रखना, सेफ रखना, और ताकि एग्जाम के टाइम पे ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अंदर से डिटेल्स देख के आपको भरनी है। डू क्रॉस चेक योर सब्जेक्ट एंड डिटेल्स। जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसमें एक बारी जो जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं उनको एक बारी क्रॉस चेक कर लेना, जितनी भी डिटेल आपकी है। अगर कहीं गड़बड़ है तो कॉलेज से जल्द आप कॉन्टैक्ट कर लो। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिट कार्ड कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एडमिट कार्ड के अंदर तो आप अपने एडमिन ऑफिस में या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दी जाए। अब अगला जो स्टेप है वो है हाउ टू लॉग इन इन ओबीई पोर्टल। आपको ओबीई पोर्टल में लॉग इन कैसे करना है? तो आपको गूगल पे जाना है और ओबीई पोर्टल सर्च मारना है। आपके सामने पहली वेबसाइट खुलेगी जो कि कुछ इस तरीके से है, obe.uod.ac.in। ठीक है, या फिर आप सीधा गूगल पे भी टाइप कर सकते हो ओबीई पोर्टल, या अगर आप सीधा सर्च बार में या ऊपर आप जाके भी मतलब वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं दिया है ओबी, अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना। ठीक है, और ये ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स करेक्टली एंड कामली विद योर एडमिट कार्ड एज आ रेफरेंस। अपने एडमिट कार्ड को साथ में रखते हुए सभी डिटेल्स को अच्छे से धीरे धीरे शांति से भरना है ताकि कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, सब कुछ अच्छे से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है अपनी डिटेल्स को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आपको। लॉगिन जब आप कर लोगे तो उसके बाद क्रॉस चेक योर सब्जेक्ट्स शेड्यूल्स ट्वाइस। आप जब उसको लॉगिन करोगे तो आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा पूरा, आपके सभी सब्जेक्ट और एग्जाम वहां पे लिखे आ जाएंगे। आप उनको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना। कहीं भी आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत दिखती है तो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है आपको। और ऑन द डेट ऑफ एग्जाम सी द टाइम क्लॉक on the portal, ensuring availability of paper at the right time as timings of AECC core GE are different, so be careful। आपको पेपर के दिन आपके वहां पे एक क्लॉक चलेगी पोर्टल पे, ठीक है, जहाँ पे काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसको आपको ध्यान से देखना है ताकि आप वहां से देख लो कि टाइमिंग सही लिखी है नहीं लिखी। आपके सब्जेक्ट के आगे आपका एसीसी का अगर कोई सब्जेक्ट है या कोर सब्जेक्ट है, आपको वहां पे ढंग से चेक कर लेना है कि उसकी टाइमिंग सही लिखी है या डिफरेंट है। अगर कोई दिक्कत वहां पर आपको लगती है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लेंगे, जो भी नोडल ऑफिसर का नंबर आपको दिया गया होगा। अब मॉक टेस्ट की बात करें, बहुत बच्चों ने मॉक टेस्ट के बारे में पूछा था कि मॉक टेस्ट क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है मॉक टेस्ट। तो देखो, इट इज जस्ट टू मेक यू फेमिलियर विद द न्यू पैटर्न ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम। देखो, ये जो नया पैटर्न है ऑनलाइन एग्जाम का, सिर्फ इससे आप फेमिलियर हो जाओ, इसलिए ये मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसके कोई नंबर नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, नंबर नहीं जुड़ते। और इट हैज नथिंग टू डू विद योर सब्जेक्ट एंड योर सिलेबस। इसमें मॉक टेस्ट में आप ये मत सोचना आपके सिलेबस से कुछ आने वाला है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेबस से।
ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारे जब मॉक टेस्ट हुए थे, जब मैंने अभी दिया था लास्ट टाइम ओबीई, तो उसमें ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए थे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगी, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, मतलब कुछ भी इधर उधर का पूछ लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप अच्छे से पोर्टल को यूज कर पाए। एंड डोंट टेक इट एज अ बर्डन टू सॉल्व, ये कोई बर्डन की चीज नहीं है मॉक टेस्ट, आपका मन करता है तो दीजिए अगर आपको अच्छे से जानना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी क्लियर विद द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ द पेपर, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसे अपलोड करने हैं आपको अपने आंसर शीट्स को, और कैसे क्वेश्चन पेपर्स को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मॉक टेस्ट होता है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इट विल बी बिफोर एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम से पहले होंगे। नोटिफिकेशन विल कम टू योर मेल, आपके मेल पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आज आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट आर ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही ये मॉक टेस्ट होते हैं, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन नोबडी विल फेस एनी डिफिकल्टी। अगर आप मॉक टेस्ट एक बार दे दोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको एग्जाम के दिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। अब स्टेप्स आपको आगे के बताऊं, तो स्टेप 1 है आफ्टर लॉग इन ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओबीई एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको लॉग इन करना है जब आपका ओबीई का एग्जाम होगा। टाइम काउंटडाउन विल अपीयर, आपके सामने एक टाइमिंग चलेगी, ठीक है, एक क्लॉक चल जाएगी। क्लिक ऑन डाउनलोड टैब और क्वेश्चन पेपर विल अपीयर ऑन स्क्रीन, नाउ मेक योर स्ट्रेटजी एंड हियर यू गो। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको विजुअल्स के साथ भी दिखाऊंगा, ठीक है, आपके सामने फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे स्क्रीनशॉट है आपके सामने, कैसा वो लगेगा पोर्टल जब आपका एग्जाम होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओबी पोर्टल स्ट्रक्चर ऑन द एग्जाम डेट, पेपर वाले दिन आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपका इस साइड देखो, आपके पेपर का नाम भी लिखा आएगा, पेपर कोड भी लिखा आएगा, एग्जाम की डेट भी लिखी आएगी, और पेपर आने में कितना टाइम है ये भी लिखा आएगा, ठीक है। काउंटडाउन चलता रहेगा कि इतने बजे क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें लिखा होगा डाउनलोड पेपर। इसको डाउनलोड करते ही पीडीएफ आपके हाथ में आ जाएगी क्वेश्चन पेपर की, और उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना है अपने आंसर्स को, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है कि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। अगला स्टेप है, मैं आपको एक चीज और बता दूं टाइम ट्रैकिंग के बारे में। देखो, नो हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर ईच क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि आप हर क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम देने वाले हो। नोट द प्रोटोकॉल ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन सीक्वेंस, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। और कुक योर आंसर्स इन माइंड एंड सर्व लेटर, ठीक है, आपको अपने आंसर्स एकदम फिट होने चाहिए दिमाग के अंदर, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। डोंट वेट फॉर एंड टाइम फॉर सबमिटिंग, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 4 घंटे हमें मिलेंगे तो हम एंड में सबमिट करेंगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, टाइम से पहले सबमिट करना, ताकि कोई बाद में इशू ना आए सर्वर का या कोई भी, अगर आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो लास्ट तक का वेट मत करना टाइम खत्म होने का, अपना टाइम से पहले सबमिट कर देना। गिव ग्लांस ट्वाइस आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना जब आपका कंप्लीट हो जाए। डोंट बी पैनिक, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ओबी के अंदर बहुत टाइम मिलने वाला है आपको, और आप भी मतलब याद रखोगे कि जिंदगी में आपका कोई एग्जाम हुआ था, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपका होने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक नहीं होना है। अब आगे मैं आपको बता दूं, डाटा टू बी मेंशन्ड ऑन द फर्स्ट शीट ऑफ एवरी आंसर। अब आपको फर्स्ट शीट पे क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं ये भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम नेम लिखना है जिसमें आपको कोर्स बताना है, बीए प्रोग्राम में हो तो बीए प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, और पोल साइंस ऑनर्स है तो पोल साइंस ऑनर्स लिखोगे, ऐसे ही जो भी आपका कोर्स है आपको बताना है। सेमेस्टर लिखना है, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है आपका, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। यूनिक पेपर कोड आपको लिखना है, ये भी आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। पेपर का टाइटल ये भी आपको एडमिट कार्ड से ही लिखना है। और लास्ट में डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, किस तारीख को आपका एग्जाम है, टाइम क्या है एग्जाम का, ये चीजें आपको अपनी फ्रंट शीट पे मेंशन करनी है हर आंसर के, ठीक है। आई सेड हर आंसर, 4 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो चारों क्वेश्चन की जो फर्स्ट शीट होगी वो चीजें इसमें लिखी होनी चाहिए। आगे आपको बता दूं हाउ टू अपलोड आंसर शीट। अब आंसर शीट कैसे अपलोड करनी है, देखो, द स्टूडेंट्स विल स्कैन द रिटन पेजेस ऑफ द आंसर क्वेश्चन वाइज। देखो, आपको अपनी जो भी आंसर शीट है उसको स्कैन तो करनी पड़ेगी, आपको पता ही होगा, आपको पीडीएफ भी बनानी है ये भी आपको पता होगा, और आपको अपलोड भी करनी है। लेकिन जो पीडीएफ का साइज है वो 7 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 MB के अंदर ही होना चाहिए। और जो आपके पोर्टल पे आंसर अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन 3 है, आपको अपलोड करना है इसका आंसर, तो यहाँ पे लिखा होगा ऐड फाइल। ऐड फाइल करते ही आप अपनी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए इन केस
If by mistake a student uploads a wrong answer sheet, she or he can make correction within the specified duration of the OBE. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपने गलत पीडीएफ अपलोड कर दी, तो आपको घबराना नहीं है। आपके एग्जाम टाइम के बीच में ही आप अंदर उसके मतलब लिमिट के अंदर ही एग्जाम टाइम की आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपने ये अपलोड करी है एक फाइल, ठीक है, अपलोडेड एट, यहाँ पे टाइम वाइम भी लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से डिलीट करके दोबारा से ऐड फाइल कर सकते हो। ये आपको तभी टाइम मिलेगा जब आपका वही 4 घंटे या 3 घंटे वाला टाइम चल रहा होगा एग्जाम का, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे इसे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 hours फॉर स्टूडेंट्स अदर देन द दिव्यांग, दिव्यांगों को छोड़कर सभी बच्चों को 4 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे एग्जाम के, चौथा घंटा आपके पीडीएफ स्कैनिंग का। और दिव्यांग जो है उनको 6 hours मिलेंगे, ठीक है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 6 घंटे का टाइम होने वाला है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बतानी है। जब आपके आंसर सारे अपलोड हो जाएंगे तब आपको एक लास्ट चीज करनी है, फाइनल। द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग यूएफएम थ्रू द बटन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल बिफोर अपलोडिंग ऑफ द स्कैन्ड इमेजेस ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स। आपको लास्ट में ये आई एक्सेप्ट पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, तब आपका जो आंसर शीट है होगी जो आपकी, वो आगे सबमिट हो जाएगी। और जब आंसर शीट आपकी सबमिट हो जाएगी, वंस द स्टूडेंट्स अपलोड ऑल द स्कैन्ड आंसर शीट्स अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस, दे शुड क्लिक द बटन फॉर द यूएफएम डिक्लेरेशन। मैंने आपको बता दिया, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अ कंफर्मेशन फॉर सबमिशन, आपके सामने एक ये इस तरीके से बॉक्स बना आ जाएगा, या बॉक्स में लिखा आएगा कि आंसर शीट सबमिटेड सक्सेसफुली और कंफर्मेशन मेल सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, ठीक है। तो ये मैसेज आना बहुत जरूरी है कि आपके पास मैसेज आ जाएगा पोर्टल पे कि आंसर शीट आपकी सबमिट हो गई है। आपके पास एसएमएस भी आ जाएगा और ईमेल पे भी आपके पास आ जाएगा। और ईमेल पे जो आपके पास मेल आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओबीई पेपर सबमिशन कंफर्मेशन, डियर, जो भी आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर लिखा आएगा, पेपर का नेम लिखा आएगा, फॉर एग्जांपल पोल थ्योरी का पेपर है तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी पेपर नेम, और इस तरीके से आपका ये मेल आएगा। और इसी के साथ आपका ओबी एग्जाम खत्म हो जाएगा। और मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी हैं जो बारीक से बारीक हो सकती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि सबके प्रॉब्लम, सबकी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।